हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो अभी ना डुग्गू की छुट्टी है आज की, क्योंकि उसके ना पेपर चल रहे हैं। तो एक दिन की छुट्टी और एक दिन एग्जाम उसका रहता है। तो सुबह नाश्ते में मैंने बनाई थी आज पकौड़ी। तो फटाफट से नाश्ता वास्ता करके मैं लग गई थी अपने बाकी के कामों पे। तो सुबह हस्बैंड गए थे मंडी, तो वहाँ से ना सब्जियाँ लेके आए थे। तो यहाँ पे जो भी सब्जियाँ हैं उसको मैं अपना सेट कर रही थी। इस तरीके से हम सब्जियाँ सेट करते हैं तो हमारी सब्जियाँ मतलब काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक चल जाती हैं। ख़राब होने का डर नहीं होता, क्योंकि जो भी सब्जियाँ हैं, जैसे जो फूट जाते हैं चीज़ें, उनको हम ऊपर की साइड रखेंगे। और जो हैवी सब्जी रहती है जैसे बैगन, खीरे वगैरह, इनको हम नीचे की तरफ रख देंगे तो वो टूटेंगे नहीं। और अगर टूटेंगे नहीं तो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे बैगन को, खीरे को और शिमला को मैंने नीचे सेट कर दिया था। अब बारी आ गई थी टमाटर को सेट करने की। तो यहाँ पे टमाटर ना काफ़ी सारे थे। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि जो कच्चे टमाटर हैं उनको सेट कर देती हूँ बाहर टोकरी में। लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि मुझे खाना बनाना है और आज मैं राजमे की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसमें ना टमाटर काफ़ी सारे चाहिए होंगे मुझे, क्योंकि राजमा और छोले, पनीर, इन चीज़ों में टमाटर थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। तो मैंने ना पके जो टमाटर थे उनको सेट कर दिया था बाहर टोकरी में, जिनको मैं अभी यूज़ कर लूँगी। और अभी यूज़ हो जाएँगे, कुछ शाम के समय पे यूज़ हो जाएँगे। और बाकी के मैंने जो कच्चे टमाटर थे उनको सेट कर दिया था टोकरी में। तो वो हमारे, जब तक हम इनको यूज़ करेंगे तब तक वो भी अच्छे से पक जाएँगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी। यहाँ पे मैंने प्याज़, टमाटर, गोभी, जो भी सब्जियाँ रखी हुई थी उनको सेट कर दिया था। ये थी पुरानी हरी मिर्च, जो हस्बैंड इससे पहले सब्जी मंडी गए थे तब लेके आए थे। तो उनको मैंने एक टिफ़िन में करके रख दिया था। और उनको मैं अपना पहले यूज़ कर लूँगी। जो अभी आई है ना हरी मिर्च, उनको मैं बाद में यूज़ करूँगी। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी जो भी आए थे, ग्रेप्स वगैरह, उनको मैंने एक छलनी में सेट कर दिया था, क्योंकि उनको मुझे वॉश करना होगा। अभी अंगूर में थोड़ा-सा केमिकल टाइप से आ रहा है, तो उनको जब अच्छे से हम वॉश कर लेंगे तो वो ना हमारे चीज़ों, गले वगैरह को नुकसान नहीं करते हैं। सब्जियाँ सेट करने के बाद बारी आ जाती है यहाँ पे बैठक को क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैंने पहले, सबसे पहले जो हमारा बेड है उसको मैंने कंबल को सही से बिछा लिया था। और यहाँ पे जो भी रैक हैं उनको मैं अच्छे से कर लूँगी क्लीन। और इस बिस्तर को भी अच्छे से मैं यहाँ पे झाड़ दूँगी। तो फटाफट से मैं आज निपटा लूँगी अपना काम, क्योंकि घर पे कोई आने वाला है। अब घर पे आज कौन आने वाला है ये तो मैं आपको लास्ट में ही बताऊँगी। यहाँ पे बेड को झाड़ने के बाद अच्छे से मैं इसको झाड़ लूँगी। और अब बारी आ जाती है बिस्तर को सही से, बेडशीट को करने की। बेडशीट सही से क्लीन करने के बाद बारी आ जाती है खाट की साइड को क्लीन करने की। और यहाँ पे ना बच्चों के साथ में ना हमारा भी कार्टून देखने का मन ही हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं ना तो वो हमें समझ में आने लगता है। और डुग्गू के साथ मैं भी आजकल ना कार्टून देखने लगी हूँ, मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा है जो भी वो कार्टून देखता है। खाट को क्लीन मैंने कर दिया था अच्छे से झाड़ के। अब बारी आ जाती है सोफ़े और टेबल को साफ़ करने की। तो यहाँ पे सोफ़ों को भी हम अच्छे से कर लेंगे क्लीन। पहले हम खिड़की को पूरी को अच्छे से क्लीन करने के बाद, जो हम खिड़की पे डस्ट वगैरह रह जाती है ना, उसको झाड़ देंगे। उसके बाद सोफ़े के कपड़े को भी सही करके, क्योंकि इस पे बैठते रहते हैं हम लोग, तो ये कपड़ा ना ख़राब हो ही जाता है, खिसक जाता है। तो उसको भी हम अच्छे से तकिए वगैरह को साफ़ करके अच्छे से सेट कर देंगे। अब बारी आ जाती है जो छोटे हमारे सोफ़े लगे हुए हैं उनको क्लीन करने की। तो फटाफट से उनकी भी डस्टिंग करके, टेबल की डस्टिंग करके उनको कर देंगे हम अच्छे से क्लीन। अब बारी आ जाती है अंदर रूम में जाने की। तो फटाफट से मैं चली गई थी उसके बाद अंदर रूम में। तो यहाँ पे ना मैंने पहले, सबसे पहले बिस्तर को क्लीन करा, क्योंकि जो भी तकिए वगैरह थे उनको सेट करके लगाया। कंबल को फ़ोल्ड करके रखा साइड में। अब बारी आ गई थी कपड़ों को फ़ोल्ड करने की। तो उनको भी मैं फ़ोल्ड करके कर दूँगी साइड। और यहाँ पे ये जो चुन्नियाँ हैं ना, ये मैंने गौरी के फ़ोटो सेशन करने के लिए निकाली थी। लेकिन उस दिन जब मैंने सारी चीज़ें की तैयारी कर ली और जब मैं गई तो देखा गौरी ही सो गई थी, तो वो काम तो मेरा रह गया था अधूरा, पेंडिंग। तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैं 1-2 दिन में उसका करूँगी फ़ोटो सेशन। थोड़ा-सा माइंड मेरा जब सही हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे अब मैं बारी लगा रही थी झाड़ू लगाने की। तो फटाफट से यहाँ पे पूरे घर में मैंने लगा ली थी झाड़ू। अंदर दोनों रूम्स में मैंने लगा ली थी। अब बारी आ जाती है आँगन की साइड से लगाने की। तो यहाँ पे आँगन की तरफ से भी मैं पूरे में झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद घर हो चुका है हमारा पूरा क्लीन। बैठक, रूम्स वगैरह दोनों क्लीन हो चुके हैं। डुग्गू अपना पढ़ाई कर रहा था, ड्राइंग वगैरह जो भी उसको करनी रहती है। यहाँ पे ना किचन पूरी क्लीन कर दी है, लेकिन बर्तन अभी मैंने नहीं धुले हैं। बर्तन पूरा सिंक अभी भरी रखी है।
अब बारी आ जाती है बर्तनों को धुलने की, तो फटाफट से मैंने धुल लिए थे बर्तन। यहाँ जब तक मैं अपने काम निपटा रही थी तब तक मम्मी और हस्बैंड गए थे मार्केट, क्योंकि होली का थोड़ा-सा ना सामान आना था, तो यहाँ पे वो लोग मार्केट गए हुए थे वही लेने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ना बेडशीट लेके आई थी रूम्स के लिए, क्योंकि हमारी बेडशीट ना बेकार हो गई थी, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे ये 2 बेडशीट आई थी और मुझे ना चुनरी प्रिंट और ये दोनों ही बहुत ही प्यारे लगे, क्योंकि इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेडशीट देखने के बाद बारी आ गई थी जो मम्मी और सामान लेके आई थी उसको देखने की। तो ये एक ना कचरी आई थी यहाँ पे, और ये ना चावल की कचरी होती है बनी हुई। तो यहाँ पे कचरी, चावल, पास्ता, मैक्रोनी और साथ में आए थे नारियल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आई थी त्योहार के हिसाब से भी, मतलब होली के टाइम के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी आ गई थी। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो चने की दाल, जो अब मैं बृहस्पति की पूजा करती हूँ ना, तो मुझे चने की दाल की ज़रूरत पड़ती है, तो सिर्फ पूजा के लिए उतनी ही अभी मंगाई थी, क्योंकि चने की दाल वैसे कोई घर में खाता नहीं है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे जो मसाले होते हैं वो आए थे, और यहाँ पे जीरा वगैरह सारी चीज़ें। अब बारी आ जाती है ड्राई फ्रूट्स की, तो यहाँ पे काजू, खजूर और पीनट्स, वो सारी चीज़ें थे। सारे सामान को सेट करने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि दीदी आ चुकी थी, तो मैं बना रही थी उनके लिए चाय और साथ में बना रही थी ये कचरी। और ये वाली कचरी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, और इन कचरियों से ना मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो कलरफुल वाले जो होते हैं ना सर्कल से, इनमें जब वो हमारे यहाँ पे ना ये बिकने के लिए आते थे सिके हुए, तो ये खाने में ना छोटे में बड़ा बहुत ही टेस्टी लगते थे। यहाँ पे मैं चाय और पापड़ बना के ले आई थी और गौरी कर रही थी अपनी बुआ के साथ में मस्ती। और यहाँ पे हम सब ने पहले करी अपनी चाय और पापड़ एंजॉय, और यहाँ पे ना हम लोग खा रहे थे, तो गौरी भी बराबर मतलब बोल रही थी कि खाने के लिए, ऐसे बार बार थाली की तरफ झुक रही थी। अब ये ना इनकी मक्कारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। अब बारी आ गई थी खाना बनाने की। तो यहाँ पे राजमा ना मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पे जो भी मसाले हैं हमारे, उनको कट कर लूँगी। प्याज को मैंने काट के साइड कर दिया। अब बारी आ जाती है लहसुन को छीलने की, तो यहाँ पे जो लहसुन की कलियाँ हैं ना वो मैं छील लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो हरी मिर्च है उनकी भी मैं, जो पीछे डंडी लगी रहती है उसको हटा दूँगी, और हरी मिर्च को अच्छे से निकाल लूँगी क्लीन करके। साइड में मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी हो चुकी है ऑयल अच्छे से गर्म। अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे जीरा, और साथ में मैं डाल दूँगी यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को कूट लिया है। जिसमें मैं अदरक कूटती हूँ, तो ये एक पेस्ट टाइप से बन जाता है महीन सा, और इसका ना टेस्ट अलग ही आता है यहाँ पे। तो इसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। जब तक ये हमारा भून रहा है तब तक प्याज भी हमारी चॉप हो चुकी थी। अब इसको भी मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। ये सारी चीज़ें मैं मीडियम गैस पर ही भूंजूँगी। जब तक हमारी प्याज भुन रही है तब तक मसाले को कर लेते हैं रेडी। तो कटोरी में मैंने ले लिया था 2 टेबल स्पून धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, और इसको मैं पानी डाल के अच्छे से पेस्ट बना दूँगी, क्योंकि राजमा, छोले, पनीर इनमें ना मसाला हमेशा मैं घोल के ही ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे ना टेस्ट काफ़ी अलग निकल के आता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे टमाटर भी हमारे चॉप हो चुके थे। अब जब हमारी प्याज भुन जाएगी ना, उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा था वो। मसाला 5 मिनट पहले ही मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि जब तक प्याज भुनती है ना तब तक वो थोड़ा-सा अच्छे से हमारा जो मसाला रहता है वो सेट हो जाता है इसीलिए। मसाला जब हमारा ऑयल छोड़ देगा तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो हमारे टमाटर हमने चॉप करके रखे हुए थे वो। तो यहाँ पे ना मैं मिक्सर से कभी भी राजमा, छोले इन चीज़ों के लिए नहीं पीसती हूँ, क्योंकि एकदम से वो ना महीन पिस जाते हैं, फिर वो सब्ज़ी में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगता है। तो मैं हमेशा चॉपर से ही पीसती हूँ यहाँ पे प्याज़, टमाटर वग़ैरह, तो वो खाने में भी टेस्टी लगते हैं। अब टमाटर डालने के बाद बारी आ जाती है इसमें नमक को ऐड करने की। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने काला नमक ऐड करा और थोड़ा-सा करा था यहाँ पे सादा नमक। अब इनको कवर करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए। इनको थोड़ा-सा पक जाएँगे जब, तो वो हमारे देखने में ही पता चल जाते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे राजमा। पानी को आप अपने हिसाब से ही ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादा पानी वाले नहीं खाता है कोई, इसीलिए मैं पानी नॉर्मल उसमें ऐड करती हूँ। यहाँ पे साइड में मैं रख दूँगी बनने के लिए पुलाव। तो यहाँ पे घी डाल दिया था मैंने, उसमें जीरा डाल दिया, और यहाँ पे तेज पत्ते डाल के यहाँ पे थोड़े से मैंने डाल दिए थे काजू, और ऊपर से मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी।
तो पानी में जैसे 1 कटोरी चावल लेती हूँ, उसमें मैं 2 कटोरी पानी ऐड करती हूँ, तो हमारे चावल एकदम परफेक्ट बनते हैं। ऊपर से थोड़ा-सा मैंने मटर को भी ऐड कर दिया था। जब तक मैंने सा चावल सेट करने के लिए रखे, तब तक यहाँ पे हमारे राजमा थे वो भी बन चुके थे। तो इसमें मैंने डाल दी थी धनिया और थोड़ा-सा डाल दिया था मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला जो आता है ना, सब्ज़ी मसाला, वो हमारे यहाँ गरम मसाला कोई खाता नहीं है, तो वो हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। खाना हमारा हो गया था रेडी। हरी धनिया की चटनी, दही वाली राजमा, सलाद और साथ में थे चावल। उसके बाद हम चले गए थे रात में दूध लेने के लिए। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।